हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अकबर के बारे में। अकबर की बात करें अगर हम, तो अकबर का जो बर्थ है वो 15 अक्टूबर 1542 में हुआ और अमरकोट के राजा के घर में हुआ। जब इनका बर्थ हुआ तब हुमायूं के पास इतना कुछ था नहीं, क्योंकि उनका जो है रीजन जो है एम्पायर का, वो रूल करने का इंडिया में, वो जो है वो उनसे छीन लिया गया था शेषासुरी द्वारा। तो इसलिए फिर वो और उनके जो ब्रदर्स हैं उन्होंने भी उनका सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए फिर वो ईरान चले गए थे, ईरान के किंग के पास। वहाँ से फिर उन्होंने फोर्सेस इकट्ठी करी अपनी, और जो जब इनका अफ़गानिस्तान के अफ़गान्स का मतलब जो है रीजन इंडिया पे इन्होंने देखा कि भाई अब इतनी इम्पोर्टेंट ये नहीं रहे, तब इन्होंने इंडिया पे फिर से अटैक किया 1555 में। और इन्होंने थोड़े टाइम के लिए, अकबर जब छोटे थे तब अकबर को गजनवी का जो है वो जैसे प्रोविंशियल गवर्नर होता है ना, ऐसे गवर्नर बना रखा था। और इन्होंने फोर्सेस वगैरह जो है वो अपनी गैदर करी ईरान के फोर्स के अंडर रहते हुए ही। और अकबर की बात की जाए तो अकबर हमेशा से ही मतलब शुरू से ही ब्रेव थे और इलिटरेट थे, लेकिन बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर थे। कम्युनिकेशन पावर उनकी ज़बरदस्त थी और किसी से भी कम्युनिकेट कर लेते थे, अलग अलग भाषाएं जानते थे। तो उससे काफ़ी आसानी हुई कम्युनिकेट करने में लोगों से उन्हें। फिर बात की जाए अगर, इन्होंने जब 1556 में दिल्ली पर रूल करना स्टार्ट किया, बैरम खान की उस टाइम डेथ हो चुकी थी। हालांकि 1555 में ही इन्होंने अटैक कर लिया था और बैरम खान कह रहा हूँ, हुमायूं, सॉरी, उनकी डेथ हो गई थी। पर हुमायूं जो है 1555 में जब इन्होंने अटैक किया तब जो हेमू था उसको हरा दिया, और हुमायूं के जो एबल जनरल्स थे, टरगिल खान वगैरह, वो सब जो है वो उनकी भी डेथ हो जाती है उस बैटल में। तो क्या होता है कि बैरम खान बचते हैं, अकबर बचते हैं, और जनरल्स और भी बचते हैं पर और इतने प्रोमिनेंट नहीं हैं, और हुमायूं बचते हैं। तो हुमायूं की डेथ जो है वो फिर जल्दी हो जाती है। तो 1556 में अकबर जो है 14 ईयर्स के जब होते हैं और कलानौर में जब रहते हैं वो, तो कलानौर में उन्हें किंग बना दिया जाता है बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ हुमायूं। सो आफ्टर बिकमिंग किंग इन 1556, वो क्या करते हैं कि जो बैरम खान है वो सोचते हैं कि अकबर जो है वो अभी बच्चा ही है एंड ही डजंट एनीथिंग, तो वो अपनी मनमानी चलाने लग जाते हैं। और क्योंकि अकबर भी छोटे होते हैं तो अकबर भी सोचते हैं जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे होंगे। तो क्या होता है कि शियाज़ की जो है इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में वो बढ़ने लग जाती है, क्योंकि बैरम खान जो है वो शिया ग्रुप के थे। तो ये जो है अकबर और सुन्नीस को जो है वो थोड़ा सा अमेज़ करता है, बट ज़्यादा अमेज़ अकबर को तब करता है कि उनके एक फ्रेंड की, मतलब एक फ्रेंड कह रहा हूँ, एक जनरल जो है उनको डेथ करवा देते हैं बैरम खान विदाउट परमिशन ऑफ अकबर। तो तब अकबर जो है वो इन्हें जो है ऑर्डर देते हैं कि भाई आप या तो फाइट करो और या फिर आप यहाँ से मतलब पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। तो वो थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो करते हैं स्टार्टिंग में बैरम खान, लेकिन फिर जो है वो पनिशमेंट के लिए मान जाते हैं। और फिर अकबर जो है उन्हें, क्योंकि अकबर के वो गुरु भी रहे हुए होते हैं बैरम खान, तो अकबर उन्हें मक्का के लिए जाने की दे देते हैं। वो जो है डिसीज़न अकबर का इसलिए भी था क्योंकि अकबर बहुत ही स्किलफुल थे, बहुत ही डिप्लोमेटिक थे एंड बहुत ही क्लेवर थे। वो जानते थे कि उस साइड जब जाएंगे ये, तो उस साइड जो है बैरम खान के जो हैं एनिमीज़ रहते थे उधर, तो उधर वो एनिमीज़ ही बैरम खान को किल कर देंगे। तो ये स्किलफुल से तरीके से मतलब अकबर ने सेटअप किया था ये सारा सिस्टम उनको डिफीट करने के लिए। 1560 में फिर और 1562 तक पेटीकोट गवर्नमेंट कहा जाता है, मतलब वो चलती है। वो होती है महामंगा की, मतलब 2 ईयर्स तक फिर उनकी चलती है एडमिनिस्ट्रेशन में। अकबर उन्हें हमीदा बानो बेगम से भी ज़्यादा ऊपर रखते थे, क्योंकि हमीदा बानो बेगम
और हुमायूं उन्हें छोड़ के चले गए थे। और बचपन में महामंगा ने ही उन्हें दूध वगैरह पिलाया था और उन्हें जो है उनके ही अंडर रखा गया था, और उन्होंने सब कुछ जो भी सीखा वो उनसे ही सीखा, बैरम खान और महामंगा से ही। तो इसलिए उनको बैरम खान को अपना फादर मानते थे और महामंगा को अपनी मदर मानते थे। लेकिन जो है उन्हें भी टैक्टिक्स जो है महामंगा की भी, वो भी उन्हें जल्दी पता लग गई। और जो उनका बेटा है आदम खान, उसकी भी, उसने जब अकाउंटेंट को मारा तब आदम खान को भी इन्होंने मार दिया अकबर ने। और फिर जैसे कि हम देखते ही हैं भाई, इम्प्रिजन में डाल दिया था महामंगा को भी इन्होंने, मूवी में आपने जैसे देखा ही था। फिर अगर बात करें हम, जब बैरम खान की डेथ होती है तब एक स्टोरी ये भी है कि अकबर तो इन्हें बचाने नहीं आते, बट वहाँ से वो आते हैं, महाराणा प्रताप आते हैं अफ़गान से बैरम खान को बचाने। बैरम खान की और महाराणा प्रताप औरों की पहले से ही नहीं बनती थी, और बैरम खान काफ़ी बार, क्योंकि एक्सपीडिशन करना था इन्होंने, मुगल्स ने मेवाड़ की तरफ, तो इसलिए वो जाते रहते थे। तो हालांकि ये ओपोनेंट्स होते हुए भी प्रताप आए थे, तो इसलिए जब बैरम खान अपना लास्ट ब्रीथ ले रहे थे तब उन्होंने कहा था कि भाई मैंने अकबर को मतलब सपोर्ट करके गलती करी, आई शुड हैव सपोर्टेड यू। तो प्रताप ने कहा था चलो कोई बात नहीं, अब तो डेथ ही हुई थी क्योंकि अब तो बैरम खान की, तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो कहते कि उन्होंने, बैरम खान ने भी कहा था कि आप एबल लीडर रहोगे चाहे वो कितनी एक्सपेंशन पॉलिसी जो है अकबर अपना ले, और जब भी कंपैरिजन होगा आपका और अकबर का तो आप ही ऊपर रहोगे, ऐसा उन्होंने लास्ट अपनी जब ब्रीथ ली तब कहा था महाराणा प्रताप को। फिर अगर बात करें हम अकबर के कन्क्वेस्ट की, तो इन्होंने जो है कन्क्वेस्ट किया था 1562 में मालवा में, जब वहाँ का रूलर था बज बहादुर, तो उसे डिफीट दिया था। फिर गोंडवाना में किया था 1564 में, जब दुर्गावती वहाँ की जो है रानी हुआ करती थी। कुछ कहते हैं कि भाई वो भी मतलब ऐसे ही ब्यूटीफुल थी इसलिए भी कन्क्वेस्ट किया, पर मेन रीज़न यही है इनका ब्यूटीफुल वाला, तो यूँ ही कहते हैं, चाहे अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती की बात हुई या फिर इनकी, तो मेन रीज़न यही था। एक तो क्या पता वो हों भी, और दूसरा ये है कि ट्रेड वगैरह के लिए अच्छा है, क्योंकि अरेबियन सी से फिर वहाँ पे ट्रेड होता था आगे, तो ट्रेड का जो है रूट बन जाता था ये। फिर चित्तौड़ पे इन्होंने कन्क्वेस्ट किया 1564 में, वो इन्होंने हासिल किया, और मतलब काफ़ी रेजिस्टेंस शो की थी महाराणा प्रताप ने, बट ये जो है उन्हें ऑक्यूपाई करने में कामयाब रहे थे चित्तौड़गढ़ फोर्ट को। फिर उन्होंने रणथंबोर पे 1569 पे अटैक किया था। फिर कलिंजर में जो है अकबर ने 1569 में अटैक किया, रामचंद्र वहाँ के रूलर थे, उनको हराया था। फिर जो है महाराणा प्रताप जो है वो कैसे चुप हो सकता था, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि भाई मेरे हाथ से चित्तौड़गढ़ गया और ये रणथंबोर पे भी जो है इसने कब्जा कर लिया। तो महाराणा प्रताप और इनके बीच में होता है, काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं इनके बीच में, और महाराणा प्रताप जो है वो, लेकिन ये होता है कि 1566 में 76 में जब ये हल्दी घाटी बैटल होती है तब तो हार जाता है, लेकिन जब बाद में आफ्टर हल्दी घाटी बैटल वो धीरे धीरे अपना जो रीजन है सारा वो ऑक्यूपाई कर लेता है इन्हीं के रूल में, अकबर के ही रूल में, क्योंकि अकबर जो है फिर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ साइड में जो है एक्सपीडिशंस में बिज़ी हो जाते हैं, और इसलिए जो है महाराणा प्रताप जो है वो इधर अपना सारा मेवाड़ रीजन ऑक्यूपाई फिर से कर लेता है, चाहे वो चित्तौड़गढ़ हो चाहे रणथंबोर हो। और उसने मतलब उदयपुर जो है वो भी न्यूली कंस्ट्रक्ट किया था उधर, क्योंकि जब चित्तौड़गढ़ से वो हार गए थे तो उन्होंने जो है एक सिटी बसाई थी उदयपुर, जिसका नाम था पहले, जिसका नाम था चवंद। तो वो बात है। फिर बात करें अगर महाराणा ये अकबर की, तो गुजरात में 1573 में इन्होंने फिर से जो है अटैक किया था
तो उसमें अटैक में क्या हुआ था कि काफ़ी सारे जो हैं लोग इन्होंने रखे थे, अपॉइंट किए थे, मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका और उधर के जो रूलर थे अटाका वगैरह को, इनको हटाने के लिए, क्योंकि गुजरात में 1572 में अटाका जो है, मोहम्मद अटाका, वो रूल करता था। तो फिर बिहार एंड बंगाल की कॉन्क्वेस्ट की इन्होंने 1576 में, जब दाऊद खान वहाँ पर रूल करता था और एरिस्टोक्रेट था, इनके जो रूल्स हैं वो मानता नहीं था, तो इन्होंने वहाँ पे अटैक किया। फिर इनका जो है शिफ्ट जो है, जब बंगाल, बिहार और ये वेस्ट का सारा इन्होंने मालवा, गुजरात जीत लिया, और मतलब मेवाड़, मारवाड़ में से इन्होंने जो है अलायंस कर लिया। चाहे वो आपने ये भी वो देखा ही है अपन ने कि कछवाहा डायनेस्टी से इन्होंने अलायंस कर लिया, क्योंकि जो है राजपूत जो है उस टाइम के, अब के नहीं, अब के तो एक जैसे ही हैं, उस टाइम के राजपूत, अब के भी कुछ तो होंगे ही मतलब, पर उस टाइम के जो राजपूत थे वो मतलब सॉल्ट के पक्के थे। तो अगर किसी का मतलब नमक खा लिया तो फिर उसको सपोर्ट करते ही करते थे। एक तो ये बात, दूसरा अगर किसी को फ्रेंडशिप का दे दी कि भाई हाँ फ्रेंडशिप करेंगे या अलायंस करेंगे तेरे साथ, तो उस पर पूरा थ्रू आउट देयर लाइफ वो रखते थे। और फिर इन्होंने 1585 में काबुल पर अटैक किया, मतलब अब नॉर्थ साइड में अटैक करने इन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इन्होंने देखा कि भाई वेस्ट मैंने अब अधिकतर जो है मेरे अंडर कंट्रोल है। इन्होंने जो है हरम सिस्टम बनाया था आगरा में, जब इनकी जो है कैपिटल थी तब। दिल्ली आगरा इनका जो मेन एरिया था उस टाइम पे। अब जब ये नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तब इन्होंने जो है अपनी कैपिटल भी शिफ्ट करी। इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो लाहौर करी, और उज़्बेक जो है, मेनली उज़्बेक के लिए नॉर्थ साइड गए थे, क्योंकि उधर से जो है उज़्बेक, अब अब्दुल उज़्बेक नाम का जो है मंगोल इन्वेडर, वो मतलब काफ़ी प्रोमिनेंट हुआ था उस टाइम पे। तो अगर ये नॉर्थ में चले जाते हैं उस साइड में, तो वो कभी भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये एबल जनरल थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इनके पास जो आर्मी थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। फिर बात करें अगर 1585 में इन्होंने जो है काबुल पर ऑक्यूपाई किया। इनका जो है ब्रदर जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम, वो उनके कंट्रोल में था वो रीजन, लेकिन उन्होंने जो है फ़ाइट वगैरह करी, और जो है मिर्ज़ा हकीम 1585 में जो है उनकी डेथ भी हो जाती है। तो उनके जो सन है उनने अकबर को जो है दे दी थी अपनी जो रीजन है। इनके बीच में थोड़ी खटास होगी ब्रदर्स के बीच में, अकबर और मिर्ज़ा के बीच में, उस टाइम पे मिर्ज़ा हकीम के बीच में। तो इसलिए फिर अकबर ने 1585 में काबुल रीजन को जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया था। फिर अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर क्योंकि अब ये गए ही थे नॉर्थ साइड में, तो इन्होंने सोचा यार अब्दुल उज़्बेक तो आ नहीं रहा, मैं नॉर्थ साइड को ही ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दूँ। तो इन्होंने 1586 में कश्मीर पर अटैक किया। उसमें जो रूलर थे वो थे यूसुफ शाह, तो उन्हें अनेक्स किया उस रीजन को। सिंध में जो है इन्होंने अपनी फोर्सेस भेजी, जो अब्दुल रहीम खाना थे उन्होंने लीड किया सिंध रीजन को 1591 में। फिर कांधार रीजन में 1595 में गए। यही जो कांधार का एक्सपीडिशन था उसमें ही जो है अपनी लास्ट ब्रेथ ली थी बीरबल ने, जो महेश दास जो भी अकबर के बीरबल हम सुनते आए ना बचपन से, वो उन्होंने अपनी लास्ट जो है। फिर इनकी जो है शिफ्ट जो है, जब अब्दुल उज़्बेक की डेथ होगी तो इन्होंने सोचा यार अब तो कोई मेरे पास बचा नहीं है कि भाई जो मेरे को स्ट्रगल करवा सके, तंग करवा सके। तो इन्होंने जो है अपनी जो है शिफ्ट जो है एक्सपीडिशन की पॉलिसी वो डेक्कन और साउथ की तरफ शिफ्ट कर दी। तो डेक्कन और साउथ की तरफ शिफ्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि 1595 से 1601 तक इनका जो है वो एक्सपीडिशन वहाँ पे चला। तो इन्होंने अटैक किया अहमदनगर में, वहाँ पे मतलब चांद बीबी वगैरह जो है वो रूल करती थी, तो मियां मुंज थे वगैरह। और बैटल ऑफ सूपा में जो है इन्होंने अटैक किया, उसमें जो है अली खान रूलर था।
ने काफ़ी मतलब रेजिस्टेंस शो किया और उसके बेटे ने भी काफ़ी रेजिस्टेंस शो किया। फिर इन्होंने जो है ऑक्यूपेशन कर लिया, लेकिन इन सब जगहों का, चाहे अहमदनगर हो चाहे खानदेश हो, तो चांद बीबी भी की भी डेथ हो गई थी जब इन्होंने अहमदनगर में एक्सपीडिशन की थी। फिर एक्सटेंट ऑफ एम्पायर की बात करें अगर हम, कि अकबर का जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था एम्पायर, तो इनका जो एम्पायर है वो फैला हुआ था कश्मीर इन द नॉर्थ टू रिवर गोदावरी इन द साउथ, फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू काबुल एंड कांधार इन द नॉर्थ वेस्ट। इस एम्पायर उनका जो एम्पायर है वो कंसिस्टेड ऑफ 15 प्रोविंसेस, जो कि थी इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, मालवा, काबुल, अहमदनगर, खानदेश, बरार। तो इतनी बड़ा इनका एम्पायर था और इनकी जो डेथ है वो 1605 में हो जाती है। इनकी जो है 1601 में फिर जो है इन्होंने जो है ऑक्यूपाई करना फर्दर साउथ में छोड़ दिया था विचार, क्योंकि इनकी जो है थोड़ी सी जहांगीर के साथ भी चल रही थी, तो इसलिए वे वापस से आगरा में आ गए थे और 1601 से 05 तक फिर आगरा में ही रहे और फिर इनकी 1605 में डेथ हो गई थी। वो जो कहते हैं कि भाई सलीम अनारकली वाला जो एपिसोड में भी वो इसलिए हुई हो इनके बीच में जो है टसल। तो ये है अकबर का जो कंक्वेस्ट और बर्थ से लेकर डेथ तक का इनका सारा। फिर अगर हम बात करें अकबर के कि क्यों इतना वो सक्सेसफुल हुए, क्यों इतने रीजन्स तक वो ऑक्यूपाई कर सके, तो एक तो यही है कि राजपूत के साथ इन्होंने अलायंस किया था और बिल्कुल सोच समझ के किया था, मैट्रिमोनियल अलायंस, और हाई पोस्ट पे रखा था राजपूत को। जो मान सिंह है उसको भी काबुल का गवर्नर बना दिया था जब काबुल को ऑक्यूपाई कर लिया था तब, और नवरत्न में भी शामिल किया था, बीरबल को भी किया था नवरत्न में शामिल, तोडारमल को भी किया था जो कि लैंड असेसमेंट वगैरह के लिए जाने जाते हैं, अपने लैंड रेवेन्यू वगैरह के लिए। सोशल रिफॉर्म्स जो है वो किए इन्होंने, जो सती सिस्टम वगैरह है वो बंद करने को कहा। लड़के लड़कियों की जो है एज मैरिज की, चाइल्ड मैरिज को हटा करके 16 लड़के की और 14 लड़की की ऐसे करने को कहा। जो इन्हें अपोज कर रहे थे उनके साथ वॉर्स करी, ऑनरेबल ट्रीटमेंट किया अब राजपूतों के साथ। और इस रीजन में हमें मुस्लिम और राजपूत आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है, जो भी इन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह में। मैं लास्ट में बताऊंगा जब सारे ये हो जाएंगे ना, तब बताऊंगा कि एंशिएंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, मुग़ल आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था। तो मेनली पितृदुर्गा स्टाइल एंड राजपूती स्टाइल में मतलब इनका जो है वो सारा सैंडस्टोन वगैरह से इनका जो है वो आर्किटेक्चर था। अभी आपको अगर बताऊं तो फिर राजपूत पॉलिसी की बात की जाए तो फिर इससे ही इनका जो है वो एम्पायर जो है वो इतना ग्रो किया। और क्योंकि राजपूत इन्होंने देख लिया था कि ब्रेव रेस होती है, तो इसलिए राजपूत के साथ अलायंस किया इन्होंने, और कभी भी आपको मतलब धोखा नहीं दे सकती। फिर इन्होंने जो है सिर्फ राजपूत के साथ नहीं, अदर हिंदूज़ के साथ भी अलायंस किया। फिर इसने ये भी एनालाइज किया था कि मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए। वो इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि वो अलायंस नहीं कर पाए, तो इसलिए भी इसने अलायंस सिस्टम किया। ना सिर्फ ट्रेड के लिए, इसने ये चीज़ भी एनालाइज की और इसलिए भी अलायंस किया ताकि इसकी जो है वो रीच बढ़ सके, इसका एम्पायर जो है वो एक्सटेंड हो सके, और हुआ भी। फिर बात की पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी रही, और इसने जो है फिर दीन इलाही भी सिस्टम अपनाया, क्योंकि ये लोग मानने लगे थे कि भाई डिबेट्स वगैरह करवाता था ये। तो 1575 में दीन इलाही सिस्टम, इबादत खाना 1579 में, तो
तो ये जो है वो भी इसने स्टार्ट किया, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि सबके अपने अपने विचार थे। हिंदूज अलग सोचते थे, मुस्लिम्स अलग सोचते थे। इसने सबको इकट्ठा लाने की सोची थी दीन इलाही रिलीजन में, बट ये ऐसा हो नहीं पाया। फिर बात करें अगर हम रिफॉर्म्स की, मैंने आपको बताई थी कि ये जो है ड्रिंकिंग पे भी बैन लगा दिया था इन्होंने, और चाइल्ड मैरिज पे इन्होंने, मैंने आपको बताया कि भाई एज जो है वो थोड़ी बढ़ाई थी। फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड और सती सिस्टम पे भी इन्होंने बैन लगाया था। फिर सिविल राइट्स और इक्वल राइट्स और एजुकेशनल रिफॉर्म्स वगैरह किए थे। मतलब यही कि भाई स्कूल्स वगैरह और मदरसेस वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए थे। एंड टू फेनेटिसिज्म, ये जो है कट्टर नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो है इनमें फ्लॉज भी काफ़ी थे। कि अगर हम इसके पर्सनैलिटी की बात करें तो एक तरफ तो ये मतलब अकबर द ग्रेट, क्योंकि अकबर द ग्रेट और दो के लिए ही यहाँ पे कहा जाता है, अशोका द ग्रेट एंड अकबर द ग्रेट। अशोका का ने तो फिर भी जब कलिंग का लड़ाई के बाद छोड़ दिया था, लेकिन बैटल वगैरह करनी इन्होंने कभी छोड़ी नहीं। दूसरा, इनके टाइम में हिंदू जो फैमिलीज़ थी वो हमेशा प्रॉब्लम में रही। ये गलत बात है कि भाई ये वो रहे रिलीजियस टॉलरेंट रहे, ये नहीं है। इन्होंने जो भी जगह ऑक्यूपाई करनी होती थी उस टाइम ये इंटॉलरेंट बन ही जाते थे। चाहे आप दुर्गावती वाला देख लो, जब इन्होंने गोंडाना के एरिया को कैप्चर किया तब वहाँ पे इतना इन्होंने ब्लडशेड किया कि बस पूछिए मत। तो ये गलत बात है कहनी कि साहब वो रिलीजियस टॉलरेंट थे, ऐसा कुछ नहीं है। सब अलायंस इसलिए किया और ये रिलीजियस इंटॉलरेंस और टॉलरेंस इसलिए शो करी ताकि इनका जो है वो बना रहे राजपूतों के साथ और अदर अलायंस जो भी इनके हैं उनके साथ, कि भाई हाँ मैं भी रिलीजियस टॉलरेंट हूँ। और इनकी जो है एम्पायर वो एक्सटेंड होता रहे, एक्सपेंशन उनकी एम्पायर की होती रहे, इनका रीजन जो है वो सक्सेसफुल चलता रहे, ये पूरे इंडिया पे अच्छी तरह रूल करते रहे स्किलफुली। सो ये था अकबर के बारे में। तो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो कल बात करेंगे हम जहांगीर के बारे में कि जहांगीर कैसा था, या फिर हम कल बात कर लेंगे मुग़ल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो कैसी थी कैसी नहीं थी। वैसे तो वो सारी यही थी, पोलाद, परोती, छंजर, बांजर और सारी सिस्टम यही था जो कि आपको मैंने बताया है कि शेरशाह